हेलो एंड वेलकम टू टैरो इनसाइट्स ऑरेकल। हम बात कर रहे हैं दी अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट दी टैरो कार्ड्स और आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड्स के बारे में जो हैं दी एम्परर एंड दी हायरोफेंट। ये दो कार्ड्स बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की और हम एक एक करके दोनों कार्ड्स को डिसाइफर करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस कोई भी मैसेजेस मिस करे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएटेड है दी अनटोल्ड ट्रुथ एंड आप उसमें बाकी के मैसेजेस चेकआउट कर सकते हैं। पिछले कार्ड्स को मैं डिसाइफर ऑलरेडी कर चुकी हूँ राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको मेरे आगे के सारे मैसेजेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एम्परर। ओके, तो हम बात करते हैं ऐसे कार्ड के बारे में जो पावर, स्ट्रक्चर और अथॉरिटी का अल्टीमेट सिंबल है, द एम्परर। बहुत लोग एम्परर को सिर्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का कार्ड मानते हैं, लेकिन इसका डीपर मीनिंग कुछ और ही है। क्या आप जानते हो कि एम्परर सिर्फ एक अथॉरिटेटिव फिगर नहीं है बल्कि एक एनर्जी बैलेंस का कोड भी है। और अगर आप सही एम्परर एनर्जी को समझ लो तो आप अपनी लाइफ के रियल लीडर बन सकते हो। आज डिस्कस करते हैं कि एम्परर के जो वो सीक्रेट्स कौन से हैं जो आपको किसी भी टैरो बुक या वीडियो में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये कंट्रोल का कार्ड है, लोग सोचते हैं कि एम्परर का मतलब है हर चीज़ को कंट्रोल करना, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। एम्परर का रियल पावर कंट्रोल में नहीं है बल्कि फाउंडेशन बनाने में है। ये दिखाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहते हो तो टेम्परेरी एक्साइटमेंट नहीं बल्कि डिसिप्लिन चाहिए। ट्रू पावर फोर्स करने से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी से आती है। और अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते ही हो तो आपको अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग और अनशेकेबल बनना पड़ेगा, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो द एम्परर इज़ नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि अगर आप नोटिस करें, एम्परर एक स्टोन चेयर पे बैठा है। ये स्टोन चेयर आपको दिख रही है राइट। ये कोई नॉर्मल कुर्सी नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है अनब्रेकेबल फाउंडेशन का। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको एक सॉलिड बेस बिल्ड करना होगा। अगर आप ज़िंदगी में हर चीज़ को फ्लेक्सिबल रखोगे तो लोग आपको शेक करेंगे। एम्परर बनना है तो अपने वैल्यूज़ को रॉक सॉलिड रखना पड़ेगा और रखो। तो अगर आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो दुनिया आपको अपनी मर्ज़ी से चलाने लगेगी। और सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और क्लियर डायरेक्शन भी चाहिए। तो द एम्परर थ्रोन जो दर्शाता है व्हाई ही सिट्स ऑन अ स्टोन चेयर इज़ यू हैव टू बिल्ड योर ओन बाउंड्रीज एंड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसके बाद हम देखते हैं एम्परर के थ्रोन पे आपको ये एरीज का सिंबल दिख रहा है राइट। ये बने हुए हैं दोनों तरफ, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है? एरीज एक एक्शन ओरिएंटेड साइन है। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है इट्स ओके। इसका मतलब ये है कि एम्परर सोचता नहीं, वो डिसीजंस लेके एग्जीक्यूट करता है। वो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता है, डिसीजन लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप किसी भी लाइफ एरिया में स्टक हो तो इसका मतलब है कि आप एम्परर एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो उसको एनर्जी को यूज़ करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में मास्टरी चाहिए तो वेटिंग मोड से बाहर आना पड़ेगा। एक्ट लाइक एन एम्परर। और अगर डाउट एम्परर एनर्जी का दुश्मन है, एक्चुअली जो डाउट है, अगर आप डाउट कर रहे हो किसी चीज़ को तो वो एम्परर एनर्जी का तो बिल्कुल दुश्मन ही है।
जितना ज़्यादा सोचोगे उतना स्लो प्रोग्रेस करोगे, राइट। तो जो ये सिंबल है एरीज का, दिस इज द सीक्रेट ऑफ टेकिंग बोल्ड एक्शंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो दी एम्परर, ये जो एम्परर का कार्ड है, इसमें जो एम्परर है एक ब्राइट रेड रोब पहन के रखा हुआ है, राइट। तो ये सिर्फ एक रॉयल आउटफिट नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं। रेड पावर, पैशन और डिटर्मिनेशन का कलर होता है, काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज़। मतलब कि एम्परर सिर्फ बातें नहीं करता है, वो एक्शन भी लेता है। अगर आप लाइफ में एम्परर बनना चाहते हो तो आपको अपनी पावर क्लेम करनी पड़ेगी बिना किसी हेजिटेशन के। कोई भी लीडर जब डिसीजन लेता है तो वो डाउट नहीं करता है। अगर आप बार बार अपनी डिसीजंस पर क्वेश्चंस कर रहे हो तो एम्परर एनर्जी मिसिंग है, आपकी लाइफ से मिसिंग है। तो सक्सेस का जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है कि जो लोग फास्ट और बोल्ड डिसीजंस लेते हैं वो एम्परर बन जाते हैं। तो फास्ट और बोल्ड डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे जो माउंटेन्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो ये माउंटेन्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड डिज़ाइन नहीं है। इन माउंटेन्स को इस कार्ड में बहुत बारी इग्नोर करा जाता है। ये माउंटेन्स एक सिंबल है कि एम्परर की पावर शेक नहीं हो सकती। ये कोई भी, ये वो वाले माउंटेन्स नहीं है कि आपके पाथ में बहुत अड़चने आ रही हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। ये सिंबल है कि एम्परर की पावर शेक नहीं हो सकती, वो स्टेबल और अनमूवेबल है। अगर आप छोटी छोटी बातों से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो तो आप एम्परर एनर्जी में नहीं हो। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन अगर आप हर चीज़ से इफ़ेक्ट होने लगे तो आप एम्परर नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो रियल पावर का मतलब है स्टेबिलिटी। जो लोग हर सिचुएशन में काम रहते हैं वही असली एम्परर्स कहलाते हैं। एम्परर के हाथ में आपको एक स्केप्टर, इसको स्केप्टर बोलते हैं या जो भी आप कहते हैं, और एक यहाँ पे आपको इजिप्शियन सिंबल है, ठीक है। ये आपको ये दिख रहे हैं स्केप्टर और इजिप्शियन सिंबल। इसका रियल मीनिंग क्या है? स्केप्टर रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को, और ये आँख रिप्रेजेंट करती है डिवाइन विजडम को। मतलब एम्परर सिर्फ एक्शन नहीं लेता, वो सोच समझ के मूव करता है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो बस काम नहीं करना है, सही स्ट्रैटेजी भी चाहिए। तो अगर आप एम्परर की एनर्जी चाहते हो तो पावर और विजडम दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हार्डवर्क एम्परर एनर्जी नहीं है, सही डिसीजंस लेना और टाइम का सही यूज़ करना है एम्परर की एनर्जी। अगर ये कार्ड किसी भी रीडिंग में आता है तो इसके मैसेजेस आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फ्रीडम सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपकी लाइफ वेल स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना किसी डायरेक्शन के चले जा रहे हो तो आप एम्परर नहीं हो, एक वॉन्डरर हो। आपको कोई डायरेक्शन पता ही नहीं है। पावर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन और फोकस के साथ यूज़ करते हैं। तो द एम्परर्स रियल मैसेज इज़ दैट द स्ट्रक्चर in which you move ahead is equal to your freedom। अगर आप एम्परर के रियल मैसेज को समझ पाए हैं, रियल मीनिंग को समझ पाए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। और अगर आप और सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि और भी मैसेजेस आप तक पहुंच सकें।
नेक्स्ट कार्ड हम डिसाइफर करते हैं द हायरोफेंट। द हायरोफेंट वो कार्ड जो ट्रेडिशन, विजडम और हायर लर्निंग्स का सिंबल है। जब लोग इस कार्ड को देखते हैं तब बस रूल्स, रिलीजन और ट्रेडिशनल बिलीव्स के बारे में ही सोचते हैं और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि हायरोफेंट सिर्फ एक गुरु या टीचर नहीं है, ये एक एनर्जी गेटवे है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए ओपन होता है। अगर आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं तो हायरोफेंट की एनर्जी आपको एक सीक्रेट मैसेज दे रहा है। आज हम अनकवर करते हैं कि हायरोफेंट के क्या वो हिडन सीक्रेट्स हैं जो और कहीं पे भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ मीनिंग्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आई थिंक ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लोग सोचते हैं कि हायरोफेंट बस एक स्पिरिचुअल गुरु है जो टीचिंग्स देता है, लेकिन ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है लेकिन सिर्फ हाफ ट्रूथ है। हायरोफेंट एक गेटकीपर है जो आपको एक हायर डायमेंशंस की तरफ ले जा सकता है। उसके पास कीज़ हैं, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, उसके पास कीज़ हैं, लेकिन ये कीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती हैं जो एक्चुअल में रेडी हैं। ये कीज़ रिप्रेजेंट करती हैं कि जो भी सीक्रेट नॉलेज है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलती है। अगर आप लाइफ में किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ से गुजर रहे हैं तो हायरोफेंट बता रहा है कि आप एक नए लेवल पर जा रहे हैं, ऑलरेडी जा रहे हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं हायरोफेंट कार्ड के इस कार्ड में 2 लोग उनके सामने बैठे हैं। ये टीचिंग्स सुन रहे हैं, पर इसका असली मीनिंग क्या है? ये दिखाता है कि हर इंसान लाइफ में 2 फेजेस से गुजर रहा होता है, एक सीखने और एक सीख को तोड़ना। एक सीखना और एक सीख को तोड़ना, ये कहीं पे भी आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे। हायरोफेंट एनर्जी नई नॉलेज को एब्जॉर्ब करना नहीं बल्कि पुराने बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करना भी है। तो अगर आप किसी रिजिड थॉट्स या पैटर्न्स में स्टक हो तो हायरोफेंट आपको ये कह रहा है कि इट्स टाइम टू ब्रेक द ओल्ड रूल्स। पुराने रूल्स को तोड़ने का टाइम आ गया है। ट्रू विजडम वही है जो इवॉल्व हो सकती है। जो लोग सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो हायरोफेंट एनर्जी को मिसयूज कर रहे हैं। तो जो फॉलोअर्स हैं ये दर्शा रहे हैं द सीक्रेट ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। इसके बाद देखते हैं हम जो हायरोफेंट का क्राउन है, ये 3 लेयर्ड क्राउन है। अगर आप ध्यान से देखें, राइट, इसमें 3 लेयर्स हैं। ये एक सिर्फ फैंसी हेडपीस नहीं है। अगर आप देखें मैसेजेस आपको डेफिनेटली मिलता होंगे कि हेडगियर का क्या मीनिंग है, बट ये रिप्रेजेंट करता है मास्टरी ओवर द 3 वर्ल्ड्स। 3 वर्ल्ड्स क्या है? माइंड, बॉडी एंड योर स्पिरिट। अगर आप लाइफ में एम्परर जैसे कंट्रोल चाहते हैं, ये हायरोफेंट है, लेकिन अगर आप एम्परर जैसा कंट्रोल चाहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए तो आपको हायरोफेंट एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ट्रू पावर सिर्फ मटेरियल सक्सेस से नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी आती है। और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग या हायर लर्निंग की तरफ जा रहे हो तो हायरोफेंट एनर्जी आपके अंदर एक्टिव हो रही है। इसके बाद देखते हैं जो हायरोफेंट ने अपने हाथ ऊपर रखे हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर, जैसे कि कोई ब्लेसिंग्स दे रहा हो। पर इसका डीपर मीनिंग क्या है? ये एक सीक्रेट जेस्चर है जो दिखाता है कि ट्रू विजडम अंदर से आती है, सिर्फ बाहर से नहीं। अगर आप किसी टीचर या मेंटर की एडवाइस फॉलो कर रहे हो तो हायरोफेंट कह रहा है सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी इंट्यूशन से भी चेक करो। सो ट्रू हायरोफेंट वो है जो आपको सोचने के लिए इंस्पायर करे, ना कि सिर्फ फॉलो करने के लिए फोर्स करे।
अगर कोई भी सिस्टम आपकी ग्रोथ को लिमिट कर रहा है तो हायरोफेंट की एनर्जी को मिसयूज कर रहा है वो, राइट। इसके बाद हम देखते हैं ये जो कीज़ हैं, ये जो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे 2 कीज़, जो ये गोल्डन कलर की कीज़ हैं, लेकिन ये सिर्फ कीज़ का सिंबल नहीं है, ये रियल पावर का सीक्रेट है। एक की रिप्रेजेंट कर रही है आउटर नॉलेज, बुक्स, एजुकेशन, टीचिंग्स। दूसरे की रिप्रेजेंट कर रही है इनर विजडम, आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ, आपके पर्सनल ट्रूथ्स। तो अगर आप सिर्फ आउटर नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो बिना अपनी इनर विजडम को एक्टिवेट किए करे हुए, तो आप सिर्फ आधा पावर को ही यूज़ कर रहे हो, आप अपनी सिर्फ आधी पावर को ही यूज़ कर रहे हो। रियल हायरोफेंट वो है जो दोनों कीज़ को बैलेंस करे और अपनी लाइफ के ट्रू मास्टर खुद बने, राइट। अगर आप हायरोफेंट के कपड़ों को ध्यान से देखें तो उसकी रोब रेड और वाइट है, राइट, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। और ये कोई रैंडम कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। रेड डिनोट करता है पावर एंड एक्शन को और वाइट डिनोट करता है प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को। ये दिखाता है कि रियल हायरोफेंट एनर्जी सिर्फ एक स्कॉलर होने से नहीं आती है, राइट, उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ सीख रहे हैं बिना एक्शन लिए, तो हायरोफेंट आपको कह रहा है इट्स टाइम टू स्टेप अप एंड अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड, राइट। सो द रेड एंड वाइट रोब्स आर representation of the balance of power and purity। तो अगर ये कार्ड हायरोफेंट आपकी रीडिंग में आता है तो उसका असली मैसेज हम एक बार ही रिकैप कर लेते हैं कि रूल्स फॉलो करो, पर सिर्फ वही जो आपको ग्रो करने देते हैं। ओल्ड बिलीफ्स और चैलेंजेस जो भी आपके हैं, ओल्ड बिलीफ्स हैं, उनको चैलेंज करना भी एक ग्रोथ का पार्ट होती है, राइट। सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं होता है, जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रियल विजडम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि उसका सही यूज़ है। अगर आप हायरोफेंट का रियल मीनिंग समझ गए तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें आई एम रेडी टू अनलॉक द ट्रूथ। और अगर आप और सीक्रेट्स अनकोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अगर कोई पर्टिकुलर कार्ड का आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आपको कुछ डीपर इंसाइट्स ज़रूर मिलेंगे मेरे इन वीडियो से। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।